हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी पता है टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, सब्जी घर में कुछ भी नहीं थी। तो अभी मैं और आरोगी के पापा गए थे थोड़ा बहुत बाहर, तो 2-4 सब्जियां ले आए हैं। टमाटर ही बेसिकली बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पे आ चुकी है सब्जी। और कुछ ऐसे समझ में आ नहीं रहा था। लौकी मैं ले आई थी, लेकिन लौकी के लिए सबने मना कर दिया। कल फ्राइडे है, कल मंडी लगेगी तब हम जाएंगे। और फिर आरोगी के पापा ने कहा कि इससे अच्छा पनीर ही ले लेते हैं, तो यहाँ पे ले लिया थोड़ा सा पनीर। इसकी मैं सब्जी बिल्कुल ही सिंपल वाली बनाने वाली हूँ। और हरी वाली मटर तो मुझे मिली नहीं, फ्रोजन, फिर मैं ले नहीं आई। और बस ये तैयारी ना बाय द वे दीदी ने की है। तो प्याज छील दिया है, टमाटर छील दिए हैं, लहसुन, मिर्ची, धनिया सब कुछ रेडी किया है। बस इसकी फटाफट से मुझे सब्जी बनानी है। और आटा भी गूंथ दिया है दीदी ने। तो टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है, 9 बजे से ज़्यादा का टाइम है, लेकिन तैयारियां सारी हैं, तो खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। आधे घंटे में बना लूँगी। तो सिर्फ सब्जी चावल रोटी ही बनाऊँगी। तो चलिए फटाफट से पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलूंगी। और बहुत दिन हो गया, मैंने आपको, बहुत दिन तो नहीं हुआ, मेरे ऐसे रेगुलर व्लॉग्स बनाने में मेरे हिसाब से बहुत दिन हो गया, लेकिन आपको ना अल्टरनेट डेज पे वीडियोस मिल गए, तो आपको तो मिल ही लिया होगा आपने। तब भी मैं आपको मिलवा देती हूँ अपनी 2 प्यारी बहनों से, जो कि आज बिल्कुल वाइट हो चुकी हैं। तो निशी ना वहाँ पे अपना फेस वॉश कर रही है, क्योंकि अभी ना इसने थोड़े बहुत अपने कपड़े धुले हैं, 2-4 जो जरूरी थे। और दीदी यहाँ पे मूवी देख रही थी। तो हेलो करना आप लोग, निशी हेलो। तो इन लोगों ने व्हाइट पहना है। मैं भी सोच रही थी मैं व्हाइट पहनूंगी, लेकिन ना टी शर्ट मेरे पास व्हाइट नहीं थी, कुर्ती मेरे पास व्हाइट थी, वो मैं पहनना नहीं चाह रही थी, क्योंकि ना फिर काम वाम करते समय थोड़ा गंदा हो जाता है। तो चलिए मैंने मिला दिया आप लोग इन लोग से। और आरोगी को भी एक बार दिखा देती हूँ वो क्या कर रहा है। वो पढ़ाई कर रहा है अपने पापा के साथ, और आरोगी के पापा ना उसको होमवर्क करा रहे हैं। और यहाँ पे इस कमरे में अच्छा लगता है। तो ये है आरू हेलो करना, हेलो। और ये देखिए, ये है कान्हा जी। तो चलिए यहाँ पे इन लोग को अपना काम करने देते हैं, हम चलते हैं फटाफट से किचन में, बना लेते हैं अपने खाना। और पता है मेरे घर में ना हर जगह लाइट और फैन हमेशा चलता रहता है, कोई बंद नहीं करता। कहीं से भी कोई निकले, कोई बंद नहीं करता है। चलिए बनाते हैं खाना। तो देखिए बाकी लोग लग गए हैं अपने काम पे, और मैं वापस आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो सबसे पहले बर्तन वर्तन निकाल लिया है मैंने, जो जिस पैन में मुझे सब्ज़ी बनानी है वो उतार लिया है। और उसके बाद यहाँ पे मसाला पीसने की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो मसाले में वही प्याज, टमाटर, मिर्ची, अदरक, लहसुन, यही सारी चीज़ें पीसूँगी, इसका पेस्ट बनाऊँगी और झटपट वाली सब्ज़ी बना करके तैयार करूँगी। तो ये मसाला पीस लेते हैं, उसके बाद फट से अपनी सब्ज़ी बना लेते हैं। और देखिए यहाँ पे धनिया तो इसलिए साफ़ किया था ना ऊपर से गार्निश करने के लिए, लेकिन ये वाला जो धनिया इस बार मैं ले आई थी, इसमें डंठल काफ़ी मोटे मोटे से थे, लेकिन बहुत सॉफ्ट थे, तो इसलिए उसको मैंने ना सब्ज़ी के पीसने में यूज़ कर लिया है। इससे भी टेस्ट और खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो जब भी कभी आपको ऐसा वाला धनिया मिले ना जिसकी पत्तियाँ बड़ी बड़ी होती हैं और डंठल थोड़े से मोटे वाले होते हैं, तो अपनी ग्रेवी में उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा कलर और बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं वो। मैंने भी यहाँ पे पत्ते निकाल के रख दिए हैं और उसको डाल दिया है अपने इस मिक्सर जार में, और इस मसाले को मैं तैयार कर ले रही हूँ।
और क्योंकि किचन बहुत छोटा है और जगह है थोड़ी सी कम पड़ती है, तो ये मिक्सर ना तुरंत यूज़ करने के लिए निकालना होता है और वापस से इसको अपनी जगह पे अरेंज करना होता है। तो बस इसी तरह से कुछ मैंने मैनेजमेंट कर रखा है अपने किचन का भी। चीज़ें तुरंत जहाँ की तहाँ रख दो तो थोड़ी सी जगह हो जाती है, अदरवाइज़ पूरा किचन ना बहुत जल्दी से भरा भरा लग जाता है। और मेरा किचन तो आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा भरा भरा सा हुआ है, क्योंकि बर्तन अभी जल्दी में बहुत सारे ले लिए हैं नए, और पुराने फिर कई बार सोचा मैंने कि इधर उधर करूं, हटाऊं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही कि कौन से हटाऊं और कहाँ रखूं, क्योंकि हर चीज़ का कभी ना कभी काम लग जाता है और फिर जब काम लगता है तब तुरंत उसको ढूंढो और निकालो, ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो फिर मैंने इसी में किसी भी तरह करके एडजस्टमेंट किया है। और ये प्रॉब्लम तो तभी सॉल्व होगी जब किचन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और ये कब होगा अभी कुछ आइडिया नहीं है। फ़िलहाल वो बात की बात है। यहाँ पे देखिए सब्ज़ी बनाने के प्रोसेस में आते हैं। सिंपल वाली सब्ज़ी है, सभी जानते हैं और मोस्टली घरों में ऐसी ही बनती है, लेकिन मैं बना रही हूँ तो फिर मैंने सोचा मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। और ज़्यादातर कुकिंग मेरी सरसों के तेल में होती है। तो देखिए ले लिया है मैंने अपना ये वाला पैन और उसमें डाला था सरसों का तेल। जब वो स्मोक हो गया तो उसमें डाला है जीरा, थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने ज़ीरा डाला। और ये जो ज़ीरा डाला था ना, ये शाह जीरा है, इसका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है और नॉर्मल वाला मेरा ख़त्म हो गया था तो इसलिए मैंने इसका यूज़ करा है, नहीं तो ये ज़्यादातर बिरयानी वगैरह में यूज़ होते हैं, पुलाव में। और उसके बाद ये जो मैंने टमाटर, प्याज, लहसुन, मिर्ची, धनिया की डंडियों का, अदरक का पेस्ट बनाया था, उसको एक साथ ही डाल दिया है अपने इस तेल में। और इस ग्रेवी को ना आपको खूब अच्छी तरह से, जब तक कि तेल ना छूट जाए, जब तक पकाना है। लेकिन अभी तो ये सिर्फ पिसा हुआ मसाला है, इसमें सूखे मसाले भी पड़ेंगे। तो बस वही नॉर्मल हल्दी का पाउडर, मेरा सब्जी मसाला, और बहुत ज़रा सा इसमें पनीर मसाला भी मैंने डाला है, कैच ब्रांड का है वो। और कश्मीरी लाल मिर्च भी इसमें ज़रूर पड़ती है, लेकिन मेरे पास इस समय ख़त्म हो गई थी शायद, तो इसलिए मैं नहीं डाल पाई। और वीडियो है कल की, आपने देखा था कल मॉर्निंग से लंच तक का रूटीन आपने देखा था, जिसमें मैंने कढ़ी बनाए थे। तो शाम की ये वीडियो है, शाम को फिर मैंने ये पनीर बना लिया था। और सब्ज़ी भी थोड़ी सी कम ही बना रही थी, क्योंकि सुबह की कढ़ी भी रखी हुई थी। और जब तक मसाला भुन रहा है, यहाँ पे मैंने चावल भी धो लिए हैं। तो ऐसे साइड बाय साइड अपना काम जल्दी से निपटाते रहो ना, तो किचन से आप जल्दी फ्री हो जाते हो। तो सब्ज़ी तो एक ही बर्नर पे होगी, चावल भी हो जाएगा, फिर लास्ट में बस रोटियां रह जाएंगी। तो वो तो फिर मैं गरम ही बनाती हूँ, आप सभी लोग जानते हैं। और देखिए यहाँ पे ना कुकर में मैंने चावल चढ़ा दिया है और मसाले को बार बार चेक कर रही हूँ। जब वो पक जाएगा ना, तो उसमें फिर अपने आगे की तैयारी करेंगे। और यहाँ पे शायद तेल वाले हाथ से मैंने अपना कैमरा थोड़ा सा टच कर दिया है, तो वीडियो थोड़ी सी ब्लर हो गई। और काफ़ी देर बाद मैंने इस चीज़ का ध्यान दिया, तो इस चीज़ के लिए थोड़ा बहुत अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो सॉरी, लेकिन जो है मुझे तो साफ़ दिख रहा है, तो आप भी कोशिश करेंगे तो आपको भी क्लियर हो ही जाएगा। और देखिए यहाँ पे मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से भुन गया है और बहुत ज़्यादा तेल यूज़ करा नहीं था मैंने, इसलिए ऊपर से आपको तेल नहीं दिख रहा है। क्योंकि ये पैन थोड़ा सा ब्रॉड है ना, तो इसमें तेल फैल जाता है, तो देखने में ज़्यादा लगता है लेकिन यूज़ कम ही होता है। और जो भी कढ़ाइयाँ या जो भी बर्तन थोड़े से गहरे होते हैं ना, उसमें तेल बहुत जल्दी पता चलने लगता है।
तो यहाँ पे देखिए क्योंकि मटर नहीं था, सिर्फ पनीर बचा था, तो ये जो पनीर था इसको मैंने अपने मसाले में डाल के टॉस टर्न करके अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। और क्योंकि मैंने पनीर को ना फ्राई वगैरह कुछ भी नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा रिग्रेसली आप इसको नहीं स्टर कर सकते, नहीं तो फिर इसी स्टेज पे ना बहुत सॉफ्ट होता है ये पनीर और टूट जाता है। तो फिर मैंने भी 1-2 बार ही चलाया है और अपने ज़रूरत के हिसाब से इसमें मैंने पानी डाल दिया है। और अक्सर ही आप ध्यान दीजिए ना कि पनीर की सब्ज़ियाँ आप जितनी रनी बनाते हो तो थोड़ा ठंडा होने के बाद वो मतलब ठंडा होने के बाद वो अपनी थोड़ी सी और बॉडी थिक कर लेते हैं, वो थोड़ी सी और मोटी हो जाती है। तो मैं इसको थोड़ा सा पतला ही बनाती हूँ सो दैट हमारे खाने के टाइम तक ये अच्छी कंसिस्टेंसी पे आ जाए। तो क्योंकि मुझे तो आज कम ही बनाना था और रात का खाना है तो कम ही रहता है, दिन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाना होता है कि दोबारा किसी को भूख वगैरह लग जाए। और बस पनीर डालने के बाद पानी एडजस्ट करने के बाद अपने अकॉर्डिंग मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है। और ये सिंपल सी सब्ज़ी सिर्फ वही धनिया की डंडियाँ डाल देने की वजह से इतनी ज़्यादा खुशबूदार, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। सभी को बहुत अच्छी लगी थी। और ये मैं आपको सुबह वाली कढ़ी भी दिखा रही हूँ कि ये भी बची है, तो फिर इसलिए ही सब्ज़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में कम करी है मैंने। और यहाँ पे चावल की सीटी भी मेरी आने ही वाली है। और बाय द वे अपना नया वाला कुकर भी मैं बहुत कम ही यूज़ करी हूँ आजकल, क्योंकि ना उसको मैंने ऊपर रख दिया, उसे मुझे उतारना है आँखों के सामने जब ये वाला आता है तो फिर मैं यही चढ़ा देती हूँ। और सब्ज़ी देखिए मेरी हो गई है बिल्कुल अच्छी तरह से डन। और इसमें धनिया के पत्ते वगैरह डाल करके मैं इसको उतार दूँगी और उसके बाद से अपनी रोटियाँ बना लूँगी। तो बस आजकल ना बहुत छोटी छोटी सी वीडियो मैं बना पा रही हूँ, क्योंकि आरोग्य के टेस्ट चल रहे हैं, उस पर भी काफ़ी ध्यान देना हो रहा है और तबीयत भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपसे मिलूँगी जल्द ही एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, बाय बाय।